के हाउस से खुर्रम कामरान स्पोर्ट्स राउंड अप पे वंस अगेन हियर फॉर यू। अब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये है कि आईसीसी का जो T20 का वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें बांग्लादेश इज नो मोर, स्कॉटलैंड इन, बांग्लादेश आउट। ये जीत है बीसीसीआई की, बट एक तरह से हार भी है, क्योंकि स्पॉन्सर्स पीछे हटेंगे। स्पॉन्सर की जो रकम है उसमें कमी आएगी, एड्स कम होंगे, और बीसीसीआई को जो अपोजिशन मिलती रही हमेशा से वो बहुत ही कम होती थी। इस वक्त बहुत भारी अपोजिशन है। अब स्कॉटलैंड आया है जो नॉन प्लेइंग जो नेशंस हैं उसमें 21वीं टीम थी, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकवी साहब ने, जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक धमकी दी है कि 22वीं टीम भी आप तैयार रखें। तो मैं आपको ये बावसूख जराए से जो खबरें आ रही हैं उस पे मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक न्यूज देता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। वो अब आपके लिए एक बहुत सरप्राइज सा एक एलिमेंट है। वो वाली टीम अगर आपसे गैस की जाए, ऑडियंस से पूछा जाए, नाज़रीन से पूछा जाए कि वो कौन सी टीम है जो खेलने के लिए आएगी, वो है युगांडा। युगांडा सेकंड टॉप टीम है नॉन प्लेइंग नेशंस में से, और जिसकी रैंकिंग सेकंड टॉप है। अब वो खेलेगी पाकिस्तान की जगह। अब वो वर्ल्ड कप खिलाने का फायदा क्या? जिद, हठधर्मी और बदमाशी। आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल वंस अगेन हियर। तो आपको देखना है कि ये आगे जाके क्रिकेट जो है सियासत की नजर हो गया और वर्ल्ड कप फीका हो जाएगा। उसकी कोई इसमें, अगर इंडिया जीतता है, इंग्लैंड जीतता है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है, न्यूजीलैंड जीतता है, अफगानिस्तान को जिता दें, यू नेवर नो, तो उस सूरत हाल में भी इस वर्ल्ड कप की कोई हैसियत नहीं होगी। बहुत सारे नाक़दीन कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं खिलाना चाहिए, पाकिस्तान जो है वो बदमाशी कर रहा है। साहब, पाकिस्तान जो बदमाशी कर रहा है वो पिछली क्रिकेट हिस्ट्री में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे है। उसके बहुत सारे कारण हैं, स्ट्रॉन्ग बोर्ड है इस वक्त, और कई टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है। लगातार 3 डिफरेंट स्टेजेस पे इंडिया को हरा चुका है, तो वो जुबान निकल के आ रही है। ऐसा नहीं है कि खाली पाकिस्तान खाली पीली और ऐसे ही बड़कियां और भभकियां दे रहा है। उसके साथ बांग्लादेश है। बांग्लादेश इस वक्त खाली क्रिकेट के फ्रंट पे नहीं है, उनके साथ पॉलिटिकल फ्रंट पे भी साथ में है। जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है वही इंडिया को नागुज़ीर गुजर रहा है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट वो अब बीसीसीआई को लेट डाउन करने की सूरत में, और बांग्लादेशी टीम उनका बिल्कुल जायज है। उनके प्लेयर को इन्होंने नहीं खिलाया और आईपीएल से वापस किया है, तो वो, और उनका स्टांस बिल्कुल सही है। अगर इंग्लैंड की टीम के किसी प्लेयर को वापस किया होता और ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर को वापस किया होता या न्यूजीलैंड के, तो उनके बोर्ड का भी यही रिएक्शन होना था। बल्कि वो बहुत स्ट्रांग है, उनको तो ये बाहर कर ही नहीं सकते। देखें, पहली अव्वल नंबर की चीज ये है कि ऑल टीम्स आर इक्वल। यहां से तो आपका आईसीसी शुरू होता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनका जो मतन है उसमें सारी टीम शुड बी ट्रीटेड इक्वली। लेकिन उन्होंने बिग 3 बनाया हुआ था, जो बिग 3 भी इस वक्त डामाडोल है, और जो अमेरिका है उन्होंने आगे दिखानी शुरू कर दी है आईसीसी को। आईसीसी ने उनके ऊपर बैन लगाया हिस्ट्री में जाके। मैं एक ब्लॉग किया था, उसमें मैंने ये मेंशन किया था। अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान खेलता है या पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या सूरत हाल निकल के आएगी। अगर पाकिस्तान खेलता है तो मेरे ख्याल से इनको पॉजिटिव मूव लेना चाहिए, पीसीबी को, पाकिस्तान को खेलना चाहिए। वो इसलिए कि इन्हें जाके ग्राउंड के अंदर अपनी पावर शो करनी चाहिए। आपके पास इस वक्त बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बेस्ट प्लेयर्स हैं बैटिंग लाइनअप पे, बेस्ट प्लेयर्स हैं बॉलिंग लाइनअप पे, और जो पिचेस हैं वो सारी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं। जहां पाकिस्तान सारी बड़ी टीमों को हराता हुआ आया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और अफगानिस्तान है।
ऑल्दो इनिशियल मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अब इस वक्त मेन जो आपका कप्तान है वो उसको फॉर्म लगी हुई है। वो वन डाउन पोजीशन पे आके उसने अपनी बैटिंग की हाइलाइट्स दिखाई है विच पर टोटली अनबिलीवेबल, और उसने चारों तरफ शॉट खेली है, तो उसने क्लियर इंडिकेशन दी है कि नाउ आई एम इन। तो वो जो क्रिटिसिज्म था वो निकल गया। उसके अलावा आपके नवाज है, आपका अबरार है, आपके सायम है और सलमान है, उसके अलावा सलमान अली आगा उसकी भी बॉलिंग है। तो और इसके अलावा जो बॉलर है फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह ने एक कमबैक किया है। मेरे हिसाब से नसीम शाह को खिलाने का तो कोई सेंस नहीं बनता साहब। ये बड़े रन्स देते हैं और आखिर में आके एक आध विकेट निकाल के ले जाते हैं। सबसे अच्छा डिसीजन जो है वो हारिस रऊफ को निकालने का हुआ। हारिस रऊफ एक ऐसा प्लेयर है 10+ आपको इकोनॉमी रेट देता है और आखिर में 2 या 3 आउट कर देता है। बट वो 2-3 आउट करना इतना वो डेंट नहीं होता पाकिस्तान की ऑपोजिशन पे जितना वो इनिशियली रन दे देता है। पहले स्पेल में ही आके वो 25-30 रन के करीब दे देता है, तो आपकी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है एकदम से। उसके बाद बाकी बॉलर्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करना पड़ता है। वो कभी करता है कभी नहीं करता कमबैक। पाकिस्तानी टीम का जो स्पिन अटैक है, तो वो उसको निकाल, और वो अपनी बड़ी उसने सोशल मीडिया पे अपनी 2-2 विकेटों को हाईलाइट करवाया और मार्केटिंग करवाई साहब, और लाहौर कलंदर्स ने उसको बहुत प्रमोट किया कि किसी तरीके से इसको इंडक्ट कर ले। लेकिन मैं समझता हूं हारिस रऊफ को अब साइडलाइन कर देना चाहिए और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल देना चाहिए। अब उसमें कुछ नहीं बचा, वो खाली लीगे खेले अपनी जाके और उसको एंजॉय करे, वहां से पैसे बनाता रहे। बैटिंग लाइनअप शाहजादा फरहान, सायम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम को लिया है। मेरे ख्याल से बाबर आजम की ये टीम में जगह नहीं बनती। बीपीएल में बड़ी बेइज्जती कराई है उसने हमारे मुल्क की, और बड़ा फ्लॉप हुआ है। भरम उसके ऐसे थे जैसे बहुत ही बड़ा प्लेयर है, बट जाके वो वहां कुछ नहीं कर सका। और स्मिथ को हम लोग गालियां देते रहे कि स्मिथ ने गलत किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। उसने बिल्कुल सही किया साहब, उसे हिटें ही नहीं लग रही थी। और स्मिथ दूसरी साइड पे स्ट्राइकर एंड पे ऐसे ठाठा कर रहा था और इतने चौके छक्के मार रहा था कि वो अपनी टीम का उसने जो बैटिंग एवरेज था उसको बहुत हाई कर दिया उसने। और बाबर आजम की मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक 250 थे और एक 45 है शायद उसका 7-8 इनिंग्स में, और एवरेज भी कम था, स्ट्राइक रेट भी कम था। और अब उसको फेस सेविंग के लिए पीसीबी ने पाकिस्तान बुला लिया उसको कि उसको कैंप में जो है वो शमूलियत करनी है। भाई सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो एक टूर्नामेंट होता है जो वहां वो खेल रहा है। यहाँ आके तो वो अंडर प्रेशर ही रहेगा, डिमोरलाइज ही रहेगा। और उसको खिलाना, मैं अभी से बता देता हूँ, उसने कोई खातिर ख्वाह स्कोर नहीं करने। आप खामखी एक पोजीशन बर्बाद करेंगे और एक बैट्समैन को जाय करेंगे अपने। ख्वाजा नाफे का इंडक्शन है साहब, अब ये बहुत अच्छा है, खुशाइन है, और ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स को जगह मिलनी चाहिए। आप एक खास बात यह है कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स इस वक्त बाहर है। कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, और टिम डेविड, मैक्सवेल, ये जो इनकी मेन बैटरीज हैं वो नहीं है। एक आध प्लेयर और भी है जो नहीं आ रहा है, तो उसका एडवांटेज उठाना चाहिए और अपने जो न्यू प्लेयर्स हैं इनको वहां ट्राई करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और बाबर की जगह उनको चांस देना चाहिए। और इसकी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के हिसाब से की जाए। वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें चाहे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी में 2 मीटिंग्स हुई और उसमें उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश भी की कि किसी तरीके से वो आईसीसी कन्विंस हो जाए, बट उसको पीछे से प्रेशर है इंडियन क्रिकेट काउंसिल का और भी दूसरे अवामिल हैं, और वो कामयाब नहीं हो सके वो डायलॉग्स, और बिलाखिर उन्होंने फिर अकॉर्डिंगली उनको निकाल दिया। तो आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि पाकिस्तान भी जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
और पाकिस्तान अगर पार्टिसिपेट नहीं करता, उस वर्ल्ड कप की क्या हैसियत है कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो, जो मेन आर्च राइवल्स हैं। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा कहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि जैसे पाकिस्तान को फेयर चांस दिया गया और वो उसने मना किया कि मैं इंडिया में नहीं खेलूंगा, और उसको श्रीलंका में खेलने की परमिशन मिली हुई बाय आईसीसी। तो मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि बांग्लादेश को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो भी मेजर स्टेक होल्डर है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उसका वोट है, और आईसीसी में भी है उसका। टेस्ट क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन है। तो ये जो ट्रीट किया गया है बांग्लादेश को, वो काफी इंसल्टिंग है अगर आप क्रिकेट काउंसिल और एज अ कंट्री देखें आप।